है कि वो अपने पूरे देश के किसानों को इकट्ठा करे और एक मंच पे लाए और उन्हें सही दिशा में ले जाए कि देश में चलना कहाँ है और करना क्या है। देखो, राजनीति हम भारतीय जनता पार्टी के कोई पैतृक संपत्ति नहीं है कि राजनीति वही करेंगे। राजनीति दुनिया देश में और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन किसान राजनीति नहीं कर रहा है। किसान अगर राजनीति करता तो 2014 में इन्हें इतनी सीटें नहीं आती और उसके बाद 2019 में इतनी सीटें नहीं आती। किसान राजनीति नहीं करता, लेकिन किसान को जब इन्होंने बेचने का काम किया, किसान को जब गिरवी रखने का काम किया, अडानी अंबानी के यहाँ गुलाम बनाने का काम किया, तो किसान को लगा कि अब ये इनकी जो डर है वो डर है सीट खिसकना, और सीट खिसकाना हमारा धर्म बनता है। जब ये बात नहीं कर रहे, आज 3 महीने हो गए और हम इनके बराबर में बैठे हैं, हम किसी देश के दूसरे कोने में नहीं बैठे, हम इनके बराबर में बैठे हैं। सारे बॉर्डर किसानों ने घेर रखे हैं और ये किसान से बात ना करके पूरा हेलीकॉप्टर इनका झारखंड में चला जाता है, बिहार का चुनाव कर जाते हैं, बंगाल का चुनाव कर जाते हैं, आसाम का चुनाव कर जाते हैं, दूसरे राज्यों का चुनाव कर जाते हैं और किसान से बात नहीं करते। तो अब हम सब किसानों की जिम्मेदारी बनती है इस लोकतंत्र को बचाना, और लोकतंत्र जब ही बचेगा जब देश का एक एक नागरिक को जागरूक किया जाएगा और उसके वोट का उसे महत्व बताया जाएगा कि वोट को सही दिशा में दो तो तुम्हारे देश की तरक्की होगी, देश मजबूत होगा, संविधान की रक्षा होगी। ये बताने के लिए, किसान को एकत्रित करने के लिए पूरे देश में हमारे नेता निकल चुके हैं। वो इसी बात को समझा रहे हैं कि सम्मान हमें संविधान का करना है, न कि किसी देश में किसी व्यक्ति का। हमारा देश और संविधान सर्वोपरि है। फायदा किसी को नुकसान हो। जब मोदी जी को फायदा हो रहा था तब आपने एक बार भी नहीं कहा कि किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, इससे भारतीय जनता किसान को, भारतीय किसान यूनियन को या जो संयुक्त मोर्चा है उसका कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई तो ये है, कब बात तो मेरे पे मैं कुछ भी कह दूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि लाभ किसको होगा, फायदा किसको होगा, ये सत्ता में बैठे लोगों के पास एजेंसियां हैं, वो समझें। हमारे पास काम ये है कि हमें देश के किसानों को जगाना है और उन्हें सही रास्ते पे ले जाना है। तो गलत क्या कह रहे हैं, हमें आप बता दो। अगर गलत कहा है तो आपने ये कहा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बिठा देंगे, रेलवे नहीं बिकने देंगे, हम तुम्हारा जो है तुम्हारी डबल आय कर देंगे, हम जो तुम्हें 15 लाख रुपए दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। हमने गलत क्या कहा, हमारे नेताओं ने गलत क्या कहा? अरे भैया, हमारी जमीन की डबल आय बात करने की बात की थी। इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि तुम्हारी जमीन भी अडानी अंबानी को दे देंगे हम। ये तो नहीं कहा था कि तुम्हारी हम कानून 3 महीना पहले लाएंगे और वेयर हाउस जो इनके बन रहे हैं, जो स्टोर बन रहे हैं, वो 6 साल से बन रहे हैं। ऐसी तो बात नहीं हुई थी ना। तो लुटेरा किसको कहा जाता है? एक तो लूटने के लिए चलता है और हम दरवाजे पर रोक देते हैं, और एक हमारे सामान को लूट ले जाता है, उसे हम तब लुटेरा कहते हैं। तो ये लूट के हमारे दरवाजे पर खड़े हैं लूट के लिए। हम सही समय पर जाग गए, इनको लूटने नहीं देंगे, और जिनको लूट लिया वो आज रो रहे हैं। भाई एक बात बताओ मुझे, राजनीति से ही तो मुझे लूटा गया, राजनीति से ही तो किसान को बर्बाद किया गया। हमारे व्यापार, हमारा उद्योग, हमारी जमीन, हमारा सब देश की एक एक चीज कैसे लूटी गई? सत्ता के माध्यम से आके सीट पे बैठ के ही तो लूटा गया। तो हमें, हमारा इतना भी अधिकार नहीं है इस देश में कि हम अपने किसान को जगाएं कि भाई तुम्हारे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, तुम्हारे लिए कौन सही है, कौन गलत है। ये डिसाइड किसान करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये डिसाइड किसान करेगा। हमारा काम है, भारतीय जनता पार्टी ने किसान को धोखा देने का काम किया, व्यापारी को धोखा देने का काम किया। बूथ का कोई वहाँ लीडर नहीं हूँ मैं, वोट डलवाने वाला नहीं हूँ। हमारे नेता वोट नहीं डलवाएंगे, हमारे नेता वहाँ बूथ पर खड़े नहीं होंगे, हमारे नेता रैली उनके मंच साझा नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ, ममता दीदी जीतती है तो जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हारेगी। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक एक किसान खड़ा होगा। यार तो स्वागत, तो यहाँ भी राजनीतिक पार्टियां नहीं आ रही है, राजनीतिक पार्टियां यहाँ भी आ रही हैं, डंडे झंडे के साथ आ रही हैं, लेकिन उनके झंडे हम लोग उतरवा देते हैं, उनकी टोपियां उतरवा देते हैं, उनके जो बैनर उतरवा देते हैं। लेकिन यहाँ भी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, लेकिन मंच नहीं दिया जा रहा है। देखो, भ्रमित करने की कोशिश मत करो। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, और किसान आजाद है, देश का नौजवान आजाद है, देश का एक एक नागरिक आजाद है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जिसकी जहाँ सुरक्षा है, जहाँ जिसको अपना लाइक समझे, जौन
पार्टी जिस कैंडिडेट को अपने विधानसभा में ठीक समझे उसे वोट दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं ये कह रहा हूँ, राजनीतिक अगर तोमर साहब कह रहे हैं तो तोमर साहब ने वार्ता क्यों बंद कर दी? अगर टिकैत साहब को राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति हमारे साथ नहीं हो रही। प्रधानमंत्री देश का होता है, कोई भी मंत्री देश का होता है, संविधान की शपथ लेता है, लेकिन इन्होंने तो संविधान की शपथ को भी ठुकरा दिया। ये हमारे साथ नहीं कर रहे हैं कि भाई किसान के साथ वार्ता नहीं कर रहे। भाई एक बात बताओ मुझे, जब सत्ताएं पहले थी राज्य में, किसी देश में किसी भी पार्टी की सत्ता रही हो, बाबा रामदेव ने जब आंदोलन किया था तो पूरी की पूरी सरकार उसके कदमों में पहुंच गई थी, और जब अन्ना ने आंदोलन किया था तो सरकार वार्ता करने के लिए तैयार थी। पहले भी आंदोलन हुए, जब हमारे महेंद्र सिंह टिकैत वोट क्लब पर पहुंच गए थे तो उस टाइम के प्रधानमंत्री उनसे वार्ता करने के लिए आए थे। आज के प्रधानमंत्री के कौन से सींग लगे जो किसानों से वार्ता नहीं कर रहा? कहीं ना कहीं तो अहम और कहीं ना कहीं तो घमंड भरी बात है ना। तो वो घमंड कैसे टूटेगा? घमंड ने, जो संविधान ने हमें राइट दे रखा है, वो संविधान को अगर सीढ़ी बना के ये अगर अडानी और अंबानी सत्ता पे चढ़ सकते हैं तो संविधान को हम साक्षी मान के और इस देश में हम एक एक नागरिक को जगाने का काम कर सकते हैं। राजनीतिक दल की बात नहीं हम करेंगे, यहाँ बैठे कानून सुनो। हमारे सारे इसलिए बात की कि किसानों का धरना था, किसानों का प्रदर्शन था। आप ये भी ध्यान दो कि जो हमने बात की वो किसानों की और आंदोलन की बात की। अन्ना हजारे कौन सा आंदोलन में चले गए? हमारे राकेश टिकैत के पिताजी जो थे वो कौन सा आंदोलन में चले गए थे? ये आंदोलन में ये थे जो देश के लोग थे, उनका भी सम्मान उतना ही था जितना आंदोलन किया है। अन्ना हजारे ने आंदोलन नहीं किया है तो आपको पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि राकेश, हाँ तो आंदोलन किया ना, तो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, राकेश टिकैत जी ने किया और राकेश टिकैत के पिताजी ने किया था। वो आंदोलन नहीं था, वो किसानों की लड़ाई नहीं थी। बहुत लड़ाइयाँ किसानों के लिए पहले लड़ी गई। देखो वहाँ मैं ये बात आपको इसलिए नहीं कह सकता कि मैं ये कहता हूँ कि आपके विधानसभा में देश में होना यही चाहिए और यही संविधान मुझे सिखाता है कि हमारी विधानसभा में जो कैंडिडेट मुझे बेहतर लगेगा उसको हम वोट देंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी करी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को हमने 325 सांसद चुनने का काम किया और उत्तर प्रदेश में 325 विधायक चुनने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिटलरशाही पार्टी है, न किसी सांसद की चलने देती न किसी विधायक की चलने देती। ये देश के किसानों को अडानी अंबानी के कदमों में रखना चाहती है और ये देश का किसान बिकना नहीं चाहता। एक एक किसान को जागरूक करेंगे, सत्ता में कोई भी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये उद्योगपतियों की पार्टी है। इसलिए है कि इन्हें हिंदू मुस्लिम कराने में वहाँ आसान है, और हिंदू मुस्लिम ये किसान का दावा भी है और एक एक किसान का ये वादा भी है कि हिंदू मुस्लिम हम देश में अब किसी भी कोने में नहीं होने देंगे। हम धर्म की राजनीति देश के किसी कोने में नहीं होने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की महारत हासिल है कि वो राष्ट्र को बांटने में और धर्म से देश को बर्बाद करने में। देखो हम रोज बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं, लेकिन मैं फिर एक बात उत्तर प्रदेश की जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यही हिंदू मुस्लिम करा के उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही है। चाहे वो बच्चे को मारने का काम हो, चाहे बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम हो, किसी मुसलमान का स्पेशल इनकाउंटर करने का काम हो, उस पर एक भी मुकदमा नहीं, कई मुसलमान बच्चों के इनकाउंटर किए गए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में साजिश कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती है। और हिंदुओं को जो है, जैसे जो कुलदीप सेंगर था उसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इतने मेहरबानी की, उसे अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। वो बलात्कारी था, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। और वही हमारे कई मुसलमान ऐसे लोग थे जिनको इनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था और उनके ऊपर 127 मुकदमे लादने का काम किया। तो ये सीधी सी बात यह है कि देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है पूरी हिंदू मुस्लिम पर लाना चाहते हैं और ये उत्तर प्रदेश का किसान और देश का नौजवान ये बात समझ चुका है कि इनकी अगर सत्ता का आने का कोई रास्ता है तो आपस में लड़ाना है। हम लड़ेंगे नहीं, इन्हें सत्ता में नहीं आने देंगे। जब तक लड़ेंगे नहीं ये सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि इनके बारे में सब पता है। उसका परिणाम ये पड़ेगा कि जब 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मुंह की खा के आएगी और उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की सरहदों पे जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन और तीव्रता से चलेगा और उत्तर प्रदेश में भी ये हारेंगे। जब इन्हें हार
का डर होगा तो हमारे इस संयुक्त मोर्चा के कदमों में आएंगे और ये वार्ता करने के लिए मजबूर होंगे और ये काले कानून वापस करेंगे। अडानी अंबानी जो देश में राज्य करने वाले हैं उनसे आज़ादी मिलने की 100% हमें उम्मीद है जब ये हार के आएंगे तब। अगर देखो पहली बात तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अब हम जब हमारा किसान एक हमारे राकेश टिकैत नहीं, यहाँ आंदोलन से बहुत सारे किसान गए, उनकी स्वेच्छा से गए, कोई उन्हें नहीं भेजा, अपनी मर्जी से गए और वहाँ के किसान भी फोन कर रहे हैं यहाँ से लोगों को बुलाने के लिए। तो ये एक जो लड़ाई है ना, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसे धर्म की लड़ाई में जो भी साथ दे रहे हैं उनको ये समझ लो वो पूरा राष्ट्र के लोग, एक प्रांत के लोग, हमारी भाषाएं भले ही अलग हो, हमारा धर्म अलग हो, हमारा संप्रदाय अलग हो, लेकिन लड़ाई में एक साथ हम एक भाषा समझते हैं कि हमें इस सरकार जो गुलामी की तरफ ले जा रही है, इस राष्ट्र को जो है बेचने का काम कर रही है, उससे बचने के लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा और ये लड़ाई हमें जीतनी पड़ेगी। और जब तक ये यहाँ से हार के आएंगे तो ये बात करेंगे, और अगर इन्हें गलतफहमी जीत के आए तब भी हमें आंदोलन का और रूप बढ़ाना पड़ेगा और ये हमें आगे इन्हें हराना पड़ेगा। हराने के अलावा इन्हें दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये इनकी हाथ की बात नहीं रही। ये अडानी अंबानी के नक्शे पर चलने वाले लोग हैं, न जाने कितनी फाइलों पे इन्होंने साइन कर रखे हैं जो अडानी अंबानी इन पर दबाव बना रहे। और दबाव बनाने का रास्ता ये है कि संविधान को आज़ाद कराना, अपने प्रधानमंत्री को आज़ाद कराना और हमारी गुलामी कर रही सरकार को आज़ाद कराना, यही हमारा मकसद है। समय समय पर रणनीति हमारी बदलती जा रही है, आप ध्यान देते हो नहीं देते हो ये मुझे पता नहीं, कि हर समय पर मेरी रणनीति बदलती जा रही है। पहले हमारे यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आती थी, फिर राजनीतिक लोग आना शुरू किए, मंच पर नहीं चढ़ने दिया। अब हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा, तभी हमारी सत्ता, हमारा देश बचेगा, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस देश को गुलाम बना के छोड़ेगी। एक बार मजदूर पे वार करती है, फिर किसान पे वार करती है, फिर व्यापारियों पे वार करती है, फिर मुसलमानों पे वार करती है, फिर सिखों पे वार करती है। तो बारी बारी से जो इन्हें देश में पीड़ा देने का, दर्द देने का काम किया, देश को बांटने का काम किया, ये में राजनीति हम लोग समझ गए और इनको एक ही बात हरा सकती, इन्हें सत्ता से भगाना है, तभी आजाद हो। हमारी पार्टियां बहुत हैं, हमारी किसान की जो बात करेगा, किसान की सत्ता में, और जब इलेक्शन हो, किसान की चर्चा हो, वही किसान की पार्टी है। किसान के लिए जो काम करे वही किसान की पार्टी है। किसान की पीड़ा को समझे वही किसान की पार्टी है। किसान को कोई अलग से पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। हमारे बीच से गए हुए लोग जो हमारे वापस आ जाएं, किसान की बात करें, किसान के ऊपर आगे का इलेक्शन लड़ा जाए। किसान दुखी है, आत्महत्या कर रहा है, बिजली महंगी दे दी, उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ दर्द दिया जा रहा, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश का क्राइम चरम सीमा पे है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इलेक्शन में, जिस राज्य में इलेक्शन हो, किसानों की चर्चा हो, वही किसानों की पार्टी होगी। किसान की पार्टी कोई अलग से नहीं बनेगी। देखो ये आप इतनी जल्दी असर की परवाह मत करो। ये किसान बहुत धीरमान है, ये कुदरत से लड़ाई लड़ता है, ये हमारे जो है ना, ये भगवान से भी लड़ाई लड़ता है, और ये जो है ना पूरी वातावरण से लड़ाई लड़ता है। तो ये लड़ाई लड़ने में बहुत सक्षम है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, असर आपको देखने को मिलेगा। जीतेगा आखिर में धर्म और जीतेगा राष्ट्र, और राष्ट्र का जो निर्माता किसान जीतेगा। ये आप विश्वास रखना पड़ेगा। लंबी लड़ाई चलेगी जरूर, लेकिन जीत आखिर में किसान की होगी।